जय भोलेनाथ साथियों। आशा करती हूँ आप सभी सपरिवार सकुशल होंगे। मैं भी सपरिवार कुशलपूर्वक हूँ और अपने इष्ट देव से, माँ भगवती से, भोलेनाथ से आपकी दिल से कुशलता की कामना करती हूँ। जैसा कि आज बहुत दिनों बाद मैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आप लोगों का मोटिवेशन और आप लोगों का साथ मुझे एक नए ब्लॉग बनाने के लिए, 2 शब्द बोलने के लिए पूर्ण रूप से प्रोत्साहित कर रहा है। इसलिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी 105 लोगों की फैमिली हो चुकी है। तो साथियों, आप सभी को आज मतदान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाकर अपना मत डाल दिया होगा, और जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है। इसे हमें ज़रूर करना चाहिए, अपने मत का सही सदुपयोग करना चाहिए, जिससे एक अपने राष्ट्र के लिए एक नई सरकार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पूरा देश, पूरा राष्ट्र इसका नेतृत्व करता है। तो मैं आपसे बोलना चाह रही थी कि आज मैं 2 शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, अंदर से ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में जो जो कुछ भी आज हो रहा वो कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है। पहले तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। आज मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे लग रहा है जो जो मेरे साथ घटित हुआ है वो शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं था। मतलब जो भी हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आकर्षित हम करते हैं उससे। जो भी हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी हम सोचते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, उसका किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वो चीज़ मैं आज महसूस कर रही हूँ। तो बचपन से ही मतलब ऐसे माहौल में बड़ी हुई, मतलब जहाँ पर कोई इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। और पापा जी मेरे बोलते थे, मैं सन 57 का अपर पास हूँ, तो मम्मी मेरी अनपढ़ थी और घर में एक सत्संगी माहौल था, तो ऐसे दिया धूप पूजा पाठ का भी ज़्यादा प्राविधान नहीं था। तो मैं अपने आप ही, पता नहीं कुदरत का ऐसा क्या रहा कि मैं अपने आप ही पूजा पाठ करने लगी। सुबह 3 बजे उठ के नहाना धोना, पूजा पाठ करना, पता नहीं मेरे अंदर से ऐसी प्रेरणा कहाँ से जागी। और फिर थोड़ी सी बड़ी होने लगी तो क्या कहते हैं, व्रत लेने लगी। जैसे वीरवार का व्रत मैंने लिया, सोमवार का मैंने लिया, क्या कहते हैं, और पूस के महीने में जो संडे होता था उसका लेती थी, सावन के महीने का सोमवार, माघ के महीने का मंगल, इस तरह। और संतोषी माता के भी मैंने बहुत सारे व्रत किए। तो ऐसे करते करते मन में ऐसे भाव, पूजा की भाव, भक्ति भाव पैदा हो गया, और धीरे धीरे माँ बाप के प्रति इतना प्रेम हो गया कि मतलब कैसे इनको गरीबी से बाहर निकालूं, कैसे इन्हें कर्जे से मुक्त करूं। मैं अपने पापा को बोलती थी कि मैं आपको कर्जे से भी मुक्त करूंगी, आपके फर्ज भी निभाऊंगी। शायद मुझे आज लग रहा, शायद मैं कई हद तक कर पाई हूँ। मतलब इतना तो नहीं, मतलब जिस परिस्थिति से हूँ उस परिस्थिति से मुझे लगता है, मतलब एक आत्मिक संतुष्टि होती कि मैंने कई हद तक वो चीज़ें करी भी हैं। तो बचपन से ही एक सपना था, आधा दिन मजदूरी करूँगी, आधा दिन स्कूल जाऊँगी, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी करूँगी। लेकिन पढ़ाई भी पूरी करी मैंने, जैसे तैसे, जो भी जैसे भी हालात रहे। जैसे पहाड़ों का रहना, दूर का पढ़ना लिखना, बहुत दूर जाना, 12-12 14-14 किलोमीटर आना जाना पैदल, जो भी था करा। लेकिन फिर भी बचपन से एक शौक थी, मैं नौकरी करूँगी, चाहे 4th क्लास की करूँगी। ये मेरे मतलब माइंड में किसने डाला होगा, ये मैं नौकरी करूँगी, या नौकरी वाली ऐसे होते हैं। तो और उसके लिए मैंने जी जान से मेहनत भी करी। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे 2 रोटी का जुगाड़ मिल गया। फ़िलहाल 2 वक्त की रोटी मैं खा सकती हूँ, बहुत अमीर भी नहीं हूँ।
तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक एक रोटी के लिए वो हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं हूँ, मतलब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मेरा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मतलब कल परसों ही 2-4 दिन में ध्यान नहीं कर पाई, बच्चे घर आए थे, डिस्टर्बेंस सी हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में इतना वो कहते ना, परसों मैंने एक वीडियो आपको शेयर कर रखी थी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वास्तव में 2-4 दिन जैसे मैं अपने को आधा घंटा 1 घंटा ध्यान के लिए नहीं दे पाई, तो मेरे दिमाग में भी ऐसा खरपतवार जम गया था कि मैं भी निगेटिव हो गई थी थोड़ी। बस ये लगा लो कि 5 मिनट की निगेटिविटी ने मेरा पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया, घर का माहौल बिगड़ गया, बच्चों की तबीयत ख़राब होगी, मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब होगी। तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि वास्तव में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और मैं सोचती हूँ यहाँ से मुझे उस समय भी शायद किसी ने ठीक ही कहा, यदि हम पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से किसी कार्य को करते हैं तो पूरी कायनात हमारे साथ लग जाती है। आज मुझे उस चीज़ का महसूस हो रहा, मुझे इतने अच्छे अच्छे भाई मिले, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, जिन्होंने मुझे हर परिस्थिति में हर जगह से निकाला, कोऑपरेट किया और मेरी मदद की, तन से मन से धन से मेरी मदद की, मुझे सपोर्ट किया। और आज भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इसी विश्वास से मैंने इसी एज में 47 बहुत होते हैं 50 के आसपास, तो मैं ऐसी जगह पे रही हूँ क्यों जहाँ पे मतलब मैं हमेशा बुज़ुर्गों के साथ रही। 17-18 साल मेरे बुज़ुर्गों के बीच में बीते, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बीते। तो मेरी हिंदी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही। उसके बाद मेरा घर की लैंग्वेज भी चेंज होगी, तो हरियाणवी और हिंदी मिक्स होगी, तो वहाँ भी मतलब क्लियर नहीं है ना, हरियाणवी क्लियर है ना, हिंदी क्लियर है ना, पहाड़ी क्लियर है। तो सब कुछ मिला के मिक्सअप जैसा हो गया कि ऐसा माहौल नहीं मिला। जिस माहौल में हूँ वहीं पढ़ी लिखी, वहीं बड़ी और वहीं पे हूँ, तो कुछ नया सीखने का मौका नहीं मिला। लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत है, आज भी कुछ न कुछ नया करना चाहती हूँ, कुछ न कुछ नया करना चाहती हूँ, खाली बैठना नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ सर मेरे को एक ही आदमी सुने तो सही, हम सबको सुनते हैं, कोई हमें भी तो सुने। हम में ऐसी क्या कमी है जो लोग कर रहे हैं हम नहीं कर पाते हैं? कोई बात नहीं, हमें लाखों फॉलो नहीं करेंगे, हज़ारों नहीं करेंगे, एक भी होगा तो हमारा होगा, 100 होंगे, 50 होंगे, कुछ तो होगा। कुछ नहीं भी होगा तो हमारा टाइम पास तो होगा, टाइम पास होगा, समय का सही यूज हो जाएगा, किसी की क्रिटिसाइज करने से हम बच जाएंगे। और क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही कि जो हमारे खाली दिमाग में जो खरपतवार जमा रहेगा वो खरपतवार दूर हो जाएगा, जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब यूट्यूब में आना इतना आसान है, बहुत टफ है भाई, मेरी बस की तो नहीं है। बहुत इसमें एडिटिंग करनी है और बोलना, और सबसे बड़ी बात हो लोगों के सामने फ़ोन ऐसा करके बातें करना। मैं भी गई थी नीचे, मैं पोलिंग बूथ पे मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरी बस की नहीं हुई भाई, मुझे हिम्मत सी नहीं आई। मैंने कहा लोग मजाक बनाएंगे, मैं तो आ गई चुपचाप, और जैसा होगा जो होगा। बस 2-4 लोग भी, आप लोग जितने भी कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे लिए मोर देन इनफ है। इससे मतलब जो भी होगा जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होता आया है आज तक, तो आगे भी अच्छा ही होगा। मैं कुछ भी मेरे विचार हैं, लोगों के यहाँ जाके इसकी बातें उससे कह के, उसकी बातें इससे करके, उससे क्या होता है अपने घर भी टूटते हैं, दूसरे घर भी टूटते हैं। और तो इससे भला तो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ, सही हो जाता है। उसी प्रकार मैंने हाई स्कूल इंटर करने की मैंने आपको पहली वाली वीडियो शेयर करी थी। उसके बाद भी मैंने 7 साल बेरोज़गार रहने के बाद भी मैंने क्या कहते हैं, अब मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती, दिखाती मैं आपको अपना एल्बम। मैंने एक एनजीओ चलाई और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया, जिसमें मैं क्या कहते हैं 60 साल से ऊपर वाले लोगों को रोज़गार देती थी। अभी बच्चे घर आएंगे कुछ दिन बाद, तो उसमें जो अखबार की कटिंग है उसको भी मैं शेयर करूँगी, और जो एल्बम है, फ़ोटो हैं, उनको भी शेयर करूँगी। मैंने एक एनजीओ बनाई, उसमें क्या कहते हैं हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो भी लोग 60 साल से ऊपर के हैं, वो मतलब जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, उनको मैंने रस्सी बनवाई, उनसे डलिया बनवाई, टोकरी बनवाई, ऐसे ऐसे करके वो काम शुरू करवाया धीरे धीरे करके। फिर मुझे बागेश्वर में प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था।
और मैं यहाँ से पंतनगर भी गई थी अपने हैंडीक्राफ्ट के आइटम लेके। जम्मू कश्मीर के लिए भी जाने को था तो पापा ने भेजा नहीं, एक भाई फौज में, उसने मना कर दिया था। और क्या कहते हैं, देहरादून भी मेरा स्टॉल लगा था सस्ते धारा रोड में। तो वो 7 साल भी मैं खाली नहीं बैठी, मैं कुछ ना कुछ करते रही। बाद में वो एनजीओ मैंने अपनी पड़ोस में किसी को दे दी, गुटखेत में जॉब लगने की। बाद में खाली नहीं बैठी और सुबह शाम ट्यूशन भी पढ़ाती थी, टाइपिंग भी सीखती थी। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में शेयर करा। आज भी बच्चे मेरे हॉस्टल में, तो मेरे पास थोड़ी बहुत समय बचता है। समय तो क्या बचता है, मतलब वो आपको कैरियर भी मैंने दिखाई दी है। और जहाँ पर अभी मैं हूँ वो न ससुराल है न मायका है, तो वो अपनी खुद की मेहनत है, आप लोगों का सहयोग और प्यार है, तो कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। इसलिए इसको देखकर मेरे को एक बात याद आई कि वास्तव में अफर्मेशन भी कोई चीज़ होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कोई चीज़ होती है। मेरे पास आज जो कुछ भी है, सुई से लेकर संबल तक, मैं उसके लिए परमात्मा का इतना 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 शुक्रगुजार हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्यों न मेरे पास ऐसा माहौल था घर का, न मेरे पास ऐसे दोस्त थे। और क्या कहते हैं, दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, लेकिन दोस्त भी तो मेरे ही जैसे थे, वो उनको भी घर से बाहर निकलने का नहीं हुआ करता था। उस समय हम किसी होटल में बैठ के चाय चूय नहीं पी सकते थे, ऐसा लगता था कि सारे लोग हमको ही देख रहे हैं, इतना बजट भी नहीं था। तो उस समय के हिसाब से लगता है कि आज तो इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आज तो यूट्यूब में, व्हाट्सअप में, फेसबुक से भी बहुत कुछ कर सकता है, ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकता है, और यदि ट्यूशन भी पढ़ा सकता है, टीचिंग भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। और सरकार ने इतनी योजना दे रखी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना दे रखी है, उससे फाइनेंस अपना फाइनेंशियल पोजीशन सही करके उससे भी काम कर सकता है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, स्टूडेंटों के लिए भी फाइनेंस की सुविधा है। बस करने वाला चाहिए इंसान को, हुनर होना चाहिए, करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैं आज की बात को यहीं पे विराम देती हूँ। बस आज तो सिर्फ आपको थैंक यू बोलना था। आप 105 लोगों की फैमिली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह मुझे प्रोत्साहित करते रहना। फिर आगे मिलती हूँ अगले टॉपिक पे। और हमेशा पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव ही सोचना, पॉजिटिव ही बोलना। और जो कुछ हम सोचते हैं वही हमारे सपने में आता है, वही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और पूरी कुदरत उसको हमारा साथ देने के लिए पूरी ऐसी योजना बना देती, ऐसे लोगों को हमसे जोड़ती, ऐसे लोगों का एक समूह हमारे साथ भेजती न किसी न किसी रूप से हमको सहयोग करते हैं। सारे लोग हमारे सहयोगी बनते हैं। इसलिए आप अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा कहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।